कैसे हाथ में थोड़ा सा हमें जल लेके जहाँ पर आपका मुख्य नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने की सही विधि क्या है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए। अपना मुख्य दरवाज़ा हम किसे माने? जब हम किराए पर रहते हैं तो अपना मुख्य दरवाज़ा हमें किसे मानना चाहिए? किचन में जल रखें या पूजा घर में, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सुबह में हमें मुख्य दरवाज़ा पर जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। जिस घर में सुबह में जल का छिड़काव मुख्य दरवाज़ा पर किया जाता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। सुबह में जो लक्ष्मी भ्रमण करती हैं वो गरुड़ वाहिनी होती हैं और विष्णु भगवान के साथ वो भ्रमण करती हैं। और वो लक्ष्मी जब हमारे घर में आती हैं तो अस्थायी रूप से रहती हैं। इसीलिए हमें सुबह उठ के अपने जो मुख्य दरवाज़ा है उसकी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। जल का छिड़काव आप लोग कर दीजिएगा। और सुबह में अगर आप जल्दी उठ गई हैं तो सबसे पहले आप लोग झाड़ू लगा लीजिएगा। झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव कीजिएगा। सुबह में पूरे घर में झाड़ू लगा लीजिए। झाड़ू लगाने के बाद आप जल का छिड़काव कर दीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो आप सुबह में उठें और किचन से जल लाके दरवाजे पर छिड़क दीजिएगा। दोनों काम कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो सुबह में उठ के पूरे घर में आप कम से कम झाड़ू लगा लीजिए, दरवाज़ा पर झाड़ू लगा लीजिए और जल का छिड़काव कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहले जल का छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद घर की साफ़ सफाई कीजिएगा। और जल का छिड़काव हमेशा सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। जब भी अपने मुख्य दरवाजे पर जल छिड़किएगा तो सूर्योदय से पहले ही करना वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए आप लोग सूर्योदय से पहले उठें और उठने के बाद हमें जल का छिड़काव अपने मुख्य दरवाज़ा पर ज़रूर करना चाहिए। आप इसको धो भी सकती हैं, जो जल रखी हुई हैं उससे आप दरवाज़ा को धो भी सकती हैं। अगर आपका दरवाज़ा धोने लायक नहीं है तो वहाँ पर आप जल गिरा के कपड़े से पोछा भी लगा सकती हैं। लेकिन हमें अपने मुख्य दरवाज़ा पर जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जल का छिड़काव करने के लिए हम रात में ही जल को किचन में एक लोटे में भर के रख देंगे। तो आप लोटा कोई भी ले सकती हैं, पीतल का भी ले सकती हैं, ये तांबे का भी ले सकती हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप स्टील के लोटे में या ग्लास में भी पानी भर के रख सकती हैं। तो थोड़ा सा उसमें पहले गंगा जल डाल दीजिएगा, उसके बाद उसमें जल भर दीजिएगा। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप सामान्य जल भी भर के किचन में रात भर रहने दीजिएगा और उसी जल का छिड़काव हमें अपने मुख्य दरवाजे पर करना चाहिए। जल का छिड़काव आप स्नान करने से पहले ही कर सकते हैं। ये हम नियम के लिए करते हैं, हमें मुख्य दरवाज़ा पर जल का छिड़काव करना है। तो आप स्नान करने से पहले ही जल का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन जब हम गुरुवार को जब हम हल्दी जल में डाल के जल का छिड़काव करते हैं तो वो हमें स्नान करने के बाद करना चाहिए। लेकिन जो हम प्रतिदिन ये नियम बनाए हुए हैं सुबह में उठ के अपने मुख्य दरवाज़ा पर जल का छिड़काव करना है तो वो हम बिन स्नान के ही जल का छिड़काव कर सकते हैं। और आप लोग का सवाल था कि हमें अपना मुख्य दरवाज़ा किसे मानना चाहिए। जब हम किराए पर रहते हैं तो मुख्य दरवाज़ा हमें किसे कहना चाहिए? देखिए, जब आप किराए के घर में रहती हैं तो जो आपका रूम है और रूम का जो गेट है वही आपका मुख्य दरवाज़ा है। तो उसी पर आप जल का छिड़काव कीजिएगा। जहां हम रहते हैं जो मेन गेट है, हम किराए के घर में रहें या अपने मकान में रहें, जो मेन गेट है वही हमारा मुख्य दरवाज़ा होता है और उसी पर हमें जल का छिड़काव करना चाहिए। और आप लोग पूछ रहे थे पीरियड में जल का छिड़काव करें या नहीं, तो हाँ, पीरियड में हम जल का छिड़काव कर सकते हैं।
मुख्य दरवाज़ा पर हम जल का छिड़काव इस समय में कर सकते हैं। ये कोई पूजा नहीं है, ये हम मतलब नियम के लिए अपना मुख्य दरवाज़ा पर जल का छिड़काव करते हैं। तो आप लोग सुबह में पीरियड में भी रहिएगा तो जल का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा। और सुबह में अगर टाइम मिले तो आप झाड़ू भी लगा सकती हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो सुबह उठ के पहले जल का ही छिड़काव कर दीजिएगा, उसके बाद ही हमें घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। और सुबह में जितना जल्दी हो सके घर की साफ़ सफाई आप लोग कर ही लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और कभी भी झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा होता है वो हमें मतलब घर में ले के रखना नहीं है। जब भी आप लोग झाड़ू लगाइएगा तो झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा है वो बाहर की तरफ ही फेंकना वो ज़्यादा अच्छा होता है। और मंदिर में भी 1 लोटा हमें जल भर के ज़रूर रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जल में जो भी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ होती है वो सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो आप लोग अपने पूजा घर में 1 लोटा जल जहाँ पर आप पूजा कर रही हैं वहाँ भर के रख दीजिएगा। और उस जल को आप पी भी सकती हैं, चाय भी बना सकती हैं, आटा गूँथने के काम में भी ला सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये भगवान का आशीर्वाद होता है। तो रात का छिड़काव करने के लिए हमें किचन में 1 लोटा जल भर के हमें किचन में रखना चाहिए और उसका छिड़काव हमें मुख्य दरवाज़ा पर करना चाहिए। और समय आप पूजा कर रही हैं उसी समय 1 लोटा जल भर के रखना है। और उसको हम पी भी सकते हैं, चाय बना के भी पी सकते हैं। और मतलब कोई भी आप आटा गूँथने में या किसी काम में आप उस जल को ले लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। जल का छिड़काव करने के लिए आप लोग सुबह में ही उठिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह में आप लोग उठिएगा, सबसे पहले हमें हाथ का दर्शन करना है और मंत्र बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद धरती माता को प्रणाम कर लीजिएगा। धरती माता को प्रणाम करने के बाद अपने किचन में जो जल का पात्र आप रात में भर के रखी हैं उसको ले लीजिएगा और पहले मुख्य दरवाज़ा पर छिड़क दीजिएगा, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप झाड़ू भी लगा सकती हैं, उसके बाद जल का छिड़काव कर सकती हैं। और इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा हमें जल लेके जहाँ पर आपका मुख्य दरवाज़ा है, मेन गेट है, तो थोड़ा सा हमें इस पर ज़रूर छिड़कना चाहिए। इस पर दरवाजे पर पितरों का भी वास होता है, तो अगर हम जल का छिड़काव करते हैं तो इससे हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है और माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। तो हमें सूर्योदय से पहले उठना है और जल का छिड़काव हमें सुबह में ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और जहाँ पर आपका मुख्य दरवाज़ा है, जहाँ आप किराए के घर में रहती हैं, जो आपका मेन गेट है वही आपका मुख्य दरवाज़ा है, तो उस पर जल का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग हो सके तो सूर्योदय से पहले ही कर लीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्नान करके ही जल का छिड़काव करेंगे, बिना स्नान किए हुए भी आप जल का छिड़काव कर सकती हैं। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।